नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ चलते हैं। हमारा संधि का हुआ था अभी और संधि की प्रैक्टिस करते हैं। हम देखते हैं आपने कितनी पढ़ी और अभी मैं आपके साथ चलती हूँ कहाँ संधि करने के लिए। चलिए देखते हैं। जिस जिस तरह संधि आती है, हर एक पेपर में संधि आती है हमारी। और कईयों में तो संधि पूछ के उसकी पूछ ली जाती कौन सी संधि है, कईयों में विच्छेद करके पूछ लिया जाता संधि क्या बनेगी, कईयों में संधि दे के पूछ ली जाती इसका विच्छेद क्या होगा। तो हर एक तरीके से हमने यहाँ दिए है और उसी हिसाब से आप इसको देखें। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो उसको लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहली संधि है हमारी नदीस। नीचे पूछा गया है कौन सी संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है और वृद्धि संधि है। अब नदीस जो संधि है वो कौन सी है, इसमें देखिए हमने स्वर संधि पढ़ी थी। अगर आपने संधि की वीडियो देखी है तो वो ध्यान होगा आपको। नदी यहाँ पर हमारा है, ये किसके मिल से बना है, नदी प्लस ईस हमेशा बड़ा होता है। अब आप अगर संधि विच्छेद करके देखोगे ई प्लस ई और ई प्लस ई में ई प्लस हुआ था तो क्या हुआ था, हमारा दीर्घ संधि हुई थी, यानी कि स्वर संधि की पहली संधि है। तो इसका उत्तर आएगा सी। उसके बाद सुक्ति, सु प्लस उक्ति, ऊ प्लस ऊ। जब एक ही वर्ग का एक ही वर्ग से मिलता है सुक्ति, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, बड़ा ऊ है और फिर उसके बाद छोटा ऊ है, यानी कि ये दोनों मिलके बने हैं। दोनों मिलके बने हैं तो हमारा फिर क्या हो गया, ये दीर्घ संधि हो गया। डी आएगा इसका। तीसरा देखिए वधूत्सव। इसका भी क्या है हमारा, यहाँ पर वधु प्लस उत्सव। जब दोनों से मिलके दोनों ऊ मिल गए तो क्या बना हमारा, वधुत्सव मिला। और ये थी किसकी हमारी, ये भी दीर्घ संधि थी। और यहाँ पर स्वर पूछी गई है तो स्वर की है दीर्घ, तो स्वर संधि होगी। उसके बाद अगली संधि है हमारी मायाधीन। अब यहाँ पर मायाधीन क्या है, माया प्लस अधीन, यानी कि पहले तो है माया और फिर अधीन, ये दोनों मिलके बने तो आ प्लस है क्या बना है, दोनों बन के आ बने हैं। और फिर ये क्या होगी, हमारी दीर्घ संधि होगी। आ बड़ा मतलब आ बन गया, आ की मात्रा। इसी पर वृक्ष प्लस अवली, यहाँ पर है आ प्लस ए, ये क्या बनी हमारी, ये दोनों के अगर देखा जाए तो स्वर संधि बन गई है हमारी। उसके बाद छठा प्रश्न है हमारा रमेश। रमेश की यदि अगर विच्छेद करें तो क्या बनेगा, रमा प्लस ईस, ये बनेगा। तो आ प्लस ई, ये दोनों मिलके हमारे बने ए की मात्रा लगी। और ये किस में आता है, ए वर्ग में यदि ई वर्ग मिलता है तो क्या बनता है, ए बनता है। तो फिर ये कौन सी थी हमारी, ये थी गुण संधि। इसी प्रकार अगली देखिए सातवां प्रश्न उपेंद्र उप प्लस इंद्र। अगर इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो उप प्लस इंद्र आएगा। अब यहाँ पर पूछी गई है कौन सी संधि है, ए वर्ग में यदि ई वर्ग मिल गया तो क्या बना, ए बना। ए बना तो किस में आया है, गुण संधि में आया। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा चंद्रोदय। चंद्र प्लस उदय, इसमें देखिए चंद्रोदय, इसमें क्या मिलाया है, चंद्र, यानी कि ए और ऊ, या ए में ऊ वर्ग मिला है। यदि किसी ए वर्ग में ऊ वर्ग मिलता है तो फिर हमारी वही क्या बनेगी, गुण संधि बनेगी, चंद्रोदय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा नौवां महोत्सव। महा प्लस उत्सव, अगर इसका विग्रह हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, महा प्लस उत्सव। इसमें क्या बना, ए वर्ग में ऊ वर्ग मिल गया, ए वर्ग में ऊ वर्ग मिलेगा तो फिर ये हमारा जो है वो गुण संधि आ गया। महर्षि, महाप्लस ऋषि, ये भी हमारी 10वां प्रश्न जो है ये भी गुण संधि है, यानी कि अर बन जाएगा तो रै ऊपर चढ़ गया ये और महर्षि बन गया, ये गुण संधि। उसके बाद अगला पुत्र ऐष्णा, पुत्र प्लस ऐष्णा। अब इसमें क्या दिया था हमारा 11वां प्रश्न देखिए। इसमें क्या था कि यदि ए वर्ग में ए वर्ग या ऐ वर्ग, ए वर्ग यानी कि ए ऐ, यहाँ इधर तो हो हमारा ए वर्ग प्लस इसमें ए या ऐ आए तो हमेशा क्या बनता है, ऐ की मात्रा बनेगी। तो उसी नियम के अनुसार है पुत्र ऐष्णा, यानी कि पुत्र प्लस ऐष्णा। तो क्या कौन सी संधि थी वो हमारी, वो संधि है हमारी वृद्धि संधि। मत प्लस एक, इसमें भी क्या है, ए में ए मिलाया गया है मत, यहाँ पर इसका अगर विग्रह करेंगे तो हम क्या आएगा, यहाँ एक के, तो इसमें ए में ए मिला है तो मत एक, यानी कि ये भी हमारी वृद्धि संधि होगी। सदा प्लस एव, ये देखिए यहाँ पर क्या है, सदा प्लस एव, इसमें आ में ए मिला तो क्या होगी, ये भी वृद्धि संधि होगी। उसके बाद अगली देखिए हमारी चरमोषध परमोषध। इसमें क्या है, पहले तो हमने परम और फिर इसमें क्या मिलाया, औषध,
अब इसमें भी ये भी हमारी उसी नियम के अनुसार, यदि ए वर्ग में ओ वर्ग मिलेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, औ बनाएगा। ये भी हमारी बढ़ने वाले की तरफ यानी कि वृद्धि संधि है। इसी प्रकार अगली संधि है, वो अगला जो है उदाहरण वो भी वही है, वृद्धि संधि का उदाहरण है ये भी। अगला देखिए औ का है महा प्लस ओदार्य, यहाँ भी जो है वो क्या है, ये भी इसका है वृद्धि संधि का उदाहरण है। उसके बाद अगला देव्यार्पण, ये हमारा दूसरा आ गया उदाहरण यहाँ पे। ये क्या किसका है देखिए, ध्यान करिए इसको, एक बार इसका विच्छेद करके देखते हैं, हो सकता है ध्यान आ जाए। अगर क्या इसका इस प्रकार होगा, नहीं, इसका हम करेंगे देव नहीं, इसको हम करेंगे देवी। ये रहेगा हमारा देवी प्लस क्या आएगा, अर्पण, अर्पण, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देवी यानी कि वी का वैद आधा रह जाएगा, ई का ए बन जाएगा, और उसके बाद ए इसमें मिला पूरा बन गया वो, और अर्पण आ गया, ऐसे रहेगा पूरा का पूरा। तो ये कौन सी संधि होगी हमारी, 17वीं संधि देखिए, ये होगी हमारी यण संधि। यानी कि जो जिसमें मैंने आपको बताई भी थी एक ट्रिक, कि जिसमें इस प्रकार आधे व्यंजन होते हैं वो आपकी अधिकतर क्या होती है, यण संधि होती है। उसके बाद अगली देख लीजिए वधवागमन, इसमें क्या है, वधवागमन, ध के वह बना है तो वधु, या क्या बनेगा यहाँ पे, वधु। उसके बाद प्लस आगमन, ये आएगा इसका आगमन। अब ये ऊ जो था इसका क्या बन गया, ऊ का बन गया वह, और वह पे आ का डंडा लग गया वाह, तो इस प्रकार वधवागमन बना। तो कौन सी संधि होगी हमारी, ये यण संधि होगी। इसी प्रकार हमारी 19वीं संधि देख लीजिए, 19वां प्रश्न है। 19वां क्या है, पवन। अगर इसका विग्रह करें हम, ये भी स्वर संधि है हमारी, प्लस मतलब पो प्लस अन, ये वो वाली संधि है, अगर याद हो तो। ए में बदलेगा, आई आय में बदलेगा, ओ आव में बदलेगा, और औ आव में बदलेगा। तो हमें पो लगाना है, पऊ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, पो प्लस अन पवन बन जाएगा। ये कौन सी है, अयादि संधि हो गई। उसके बाद 20वां देखिए, दिगंबर, दिक प्लस, अब इसमें क्या था, पहला वर्ण आए और उसके बाद कोई स्वर आ जाए या कोई तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए तो वो क्या होता है, पहला वर्ण अपनी ही जाति के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, दिगंबर। तो कै जो था ये हमारा किस में परिवर्तित हो गया, गय में परिवर्तित हो गया, और ये हमारा मिला तो पूरा गय हो गया है, दिगंबर। ये कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। उद्घाटन, उत, ये था तय के बाद यदि तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो तय दय में परिवर्तित हो जाता है, उत प्लस घाटन, ये हो जाएगा तो तय दय में बदल जाएगा, उद्घाटन बन जाएगा। ये भी व्यंजन संधि हमारी। इसी प्रकार अगला नियम भी उसी तरह का है, ये भी व्यंजन संधि है। में ये भी उसी तरह का है, हम प्लस ये था हमारा, अगर मैं के बाद कोई भी अनुनासिक आ जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, वो मैं में जो सामने आएगा उसी के पांचवें में परिवर्तित हो जाएगा, मैं। अब ये मैं है तो आधा मैं ही बन जाएगा, ये मैं संधि है, ये व्यंजन संधि है। आंछादन, आ प्लस छादन, ये क्या हो जाएगी हमारी, 24वां प्रश्न है, कौन सी संधि है, ये व्यंजन संधि है, इसमें भी पूछी है। उसके बाद है हमारा ये आच्छादन, आत प्लस छादन आ जाएगा। संतोष, सम प्लस तोष, ये भी उसी तरह की आ जाएगी हमारी, सम प्लस तोष व्यंजन संधि है। ये भी उत प्लस ज्वल, ये भी वही है, तय में जो है वो क्या हो जाए, तीसरा चौथा वर्ण कोई भी हो जाए तो तय किस में बदल जाएगा, सामने वाले यानी कि जय में बदल जाएगा, उज्ज्वल। ये भी हमारी व्यंजन संधि है। 27वां प्रश्न देख लिए, उद्धार। इस उद्धार, ये 27 और 28 में के दोनों, 28 में के ये है जो है वो, और 27 में के ये है, इसी हिसाब से देख लेना इसको। अब 27वां प्रश्न देखिए, उद्धार, ये कौन सी संधि है। अब यहाँ पर भी क्या था हमारा, कौन सी में तो आए तो सीधा ही व्यंजन संधि है, क्योंकि जो इसका जो था वो क्या था, उत प्लस हार, ये था। तय जो है वो दय में बदल जाएगा, है जो है वो दय में बदल जाएगा, उद्धार इस प्रकार बनाता है। उसके बाद यज्ञ जो है कौन सी संधि है, यज्ञ भी हमारी 28वां प्रश्न, यज्ञ यानी कि व्यंजन संधि है, ये भी हमारी। उसके बाद अगला देखिए, अभिषेक, ये वो नियम है दोस्तों जिसमें था हमारा कि इधर तो हमारा हर्ष हो और उधर जो है सामान्य स आए, तो ये सामान्य स जो है वो किसमें, षटकोण वाले स में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी नियम के अनुसार ये संधि बनी है, अभि प्लस सेक। यहाँ पर क्या था हमारा, अभि। अब इसको हम यदि यूं देखें कि ये स्वर के बाद व्यंजन आया है, व्यंजन के बाद तो व्यंजन नहीं आया, ये क्या होता है हमारी व्यंजन संधि में, क्या धीरे धीरे नियम
ताक पे रखे जाते हैं, स्वर भी आते हैं, उनमें व्यंजन मिल जाते हैं तो है। लेकिन ये अगर इस प्रकार पूछी जाए कौन सी संधि है तो ये व्यंजन संधि है। अगला हमारा 30वां प्रश्न है आकृष्ट। आकृष्ट से जो न संधि विच्छेद अगर करके देखें तो क्या आएगा हमारा आकृ प्लस रिष्ट, तो ये हमारा व्यंजन संधि है। ये भी पृष्ठ, ये वही है जिसमें क्या था कि री के बाद यदि से आए तो वो ठ में परिवर्तित हो जाता है, वो वाला नियम है यहाँ पे। अब ये देखिए पृष्ठ, ये भी हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है पृष्ठ भी, यानी कि व्यंजन संधि है। 32वां रामायण, ये वही है कि रे और से और री के बाद यदि न आए तो किसमें न आए तो न में परिवर्तित हो जाता है। अगर इसका विग्रह करके देखें तो क्या आएगा राम प्लस अयन, ये था। अब यहाँ पर ये न जो है क्योंकि इधर र आया हुआ है तो इसलिए र न में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये है कौन सी संधि, ये है हमारी व्यंजन संधि। ठीक है, उसके बाद है अगला निशंक। ये वह है कि विसर्ग के बाद यदि सामने कोई भी श आ जाए तो विसर्ग सामने वाले श में परिवर्तित हो जाता है। ये वो नियमों उस नियमों के अनुसार है ये संधि। अब यहाँ पर तो ये विसर्ग आया नी के बाद और उसके बाद आया शंक, ये आया, तो इसलिए ये विसर्ग जो था सामने वाले आधे श में परिवर्तित हो गया, यानी कि निशंक हो गया और संधि होगी विसर्ग संधि है। उसके बाद अगली संधि है निस्संदेह है। ये भी उसी नियम के अनुसार है, विसर्ग आया सामने जो श आया उसी में परिवर्तित होगी विसर्ग संधि। उसके बाद निशंक, ये भी उसी का उदाहरण दिया हुआ है, सामने जो श आया वो उसी में बदल गया विसर्ग। अगला भी उसी का उदाहरण है निस प्लस स्वार्थ, ये भी सामने जो श आया उसी में बदल गया। अब ये नियम दूसरा है, कहता है कि विसर्ग के बाद यदि र आ जाए तो विसर्ग का र बनता है लेकिन एक र परिवर्तित हो जाता है और हर्ष व मात्रा दीर्घ में बदल जाती है। जैसे इसका देखिए, इसका हमारा जो था निह प्लस रस ये था, अब यहाँ विसर्ग का तो लोप हो गया और हर्ष दीर्घ में बदल गई, यानी कि नीरस ये बन गया हमारा कौन सी है, विसर्ग संधि है। उसके बाद दुष्चरित्र, ये क्या था, यदि विसर्ग आए और उसके बाद सामने जो है च आ जाए तो विसर्ग छ आ जाए तो विसर्ग द्रव्य वाले स में परिवर्तित हो जाता है, उस नियम के अनुसार है। और ये भी हमारी विसर्ग संधि है। ये क्या था, दुह प्लस चरित्र, ये था। अगर मान लो छ आ जाता है तो यह है जो विसर्ग है ये इस स में परिवर्तित हो जाता है, और अगर मान लो टैठा आता है तो ये इस स में परिवर्तित हो जाएगा, और तैथ आएगा तो ये है इस स में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि अलग अलग हो गई ये परिवर्तित। उसके बाद अगला है निश्चय, नी प्लस च, ये फिर वही च आ गया तो निश्चय, ये भी विसर्ग संधि है। प्रातःकाल, ये वाली ये वो संधि है जिसमें परिवर्तन नहीं होता, हो तो है तो विसर्गी संधि। प्रातः है ये ऐसे ही आती है, बस बीच में जो है हमारा जो प्लस का निशान है वो हटा दिया, बाकी ऐसे की ऐसी लिखी जाती प्रातःकाल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दुर्निवार, ये वो वाली संधि है जिसमें जो है वो पांचवा वर्ण आ जाए या लवश आ जाए तो वो है ना रै में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर भी ये इसका अगर करके देखे तो दुह प्लस निवार, तो ये दू ये जो था वो आधे रै में परिवर्तित हो गया और दुर्निवार हो गया, क्या है, विसर्ग संधि है। दुर्बोध, ये भी उसी का उदाहरण है, ये भी विसर्ग संधि है। निर्धन, निह प्लस धन, ये भी उसी का उदाहरण उसी जैसा आ गया, ये हमारी विसर्ग संधि आ गई। निराशा, निर प्लस आशा, यहाँ पर क्या है, अगर इस संधि को देखें तो ये संधि कौन सी है हमारी, करके देख लेते हैं इसको, निर प्लस आशा। अब यहाँ पर क्या है, ये ए है और ये है ए है, दोनों मिलके आ बन गए, निराशा बन गए, तो स्वर में स्वर मिला तो हमारी ये स्वर संधि होगी। उसके बाद ये जो है निरर्थक, निर प्लस अर्थक, यहाँ पर क्या है हमारी 45वां देखिए, 45वें का है विसर्ग संधि है, ये निर, यानी कि इसको अगर करके देखें हम, निर प्लस थक। अब ये जो था रै के बाद आ रहा है और सामने था तो रै में परिवर्तित हो जाएगा, निरर्थक विसर्ग संधि होगी। मन है प्लस, अगली 46वीं क्या है, मन है प्लस विकार। अब इसमें क्या है, ये ए जो है वो किस में परिवर्तित हो गया, ओ में परिवर्तित हो गया, मनोविकार। तो कौन सी संधि होगी हमारी, ये भी विसर्ग संधि होगी। 47वां देखिए, मनो प्लस रम, मन है प्लस रम, ये तो वो पिछले जैसा ही उदाहरण है। अगला जो है 48वां प्रश्न, ये देखिए,
इसमें क्या है, निष्पाप। इसमें है, अगर विग्रह करके देखें हम, निह प्लस पाप। अब इसके बाद यदि प फ आ जाए तो यह जो है वो आधे स में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इस स में परिवर्तित हो जाता है। क ख आए तो भी इस स में परिवर्तित होगा, उस नियम के अनुसार है निष्पाप। तो ये हमारी व्यंजन संधि है। निष्करुण ये आ गया दूसरा, अगला उदाहरण उसी का आ गया जो अभी अभी मैं बता रही थी आपको। यहाँ भी क्या है, नि प्लस करुण। अब यहाँ निष्करुण आएगा, इसका भी ये बन गया हमारा ऊपर जैसे निष्करुण, ये कै उसके बाद आता है तो इस वाले आधे स में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। 50वां संकल्प, सम प्लस कल्प। अगर मान लो हमारा जो है इधर तो मैं आ जाए, इधर कोई भी कैसे मैं तक कोई भी आ जाए, तो हमारा ये मैं जो है सामने वाले के 5वें में परिवर्तित हो जाएगा। अगर इसको करें तो हम क्या करेंगे, इसको खोल के लिखे तो हमारा ये ऐसे लिखा जाएगा। तो कौन सी संधि होगी, ये सम प्लस कल्प व्यंजन संधि है। ये भी प्रोत्साहन, 51वां प्रश्न हमारा प्रोत्साहन। इसका उत्तर जो है ये पूछा गया कौन सी संधि है, ये गुण संधि है, सी आएगा इसका। उसके बाद अगला है 51 दो बार रिपीट हो गया। 52वां देखिए, लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति। लोक क में ए में ऊ मिला है, लोकोक्ति बना है, ये हमारी गुण संधि होगी बी। यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, आ में ई मिला है, तो ये भी हमारी गुण संधि होगी, ये ए आएगा इसका। उल्लास, उत प्लस लास। अगर इसका देखें तो हम क्या है, उत प्लस लास, ये क्या था, तय लय में परिवर्तित हो जाता है, ये व्यंजन संधि है हमारी। अगली है 55वां उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट। यहाँ पर तय जो है वो चय में परिवर्तित हो गया। अब ये पूछी गई है कि कौन सी संधि है, यहाँ तो ये पूछा गया है तो व्यंजन संधि है। और इसका विग्रह दो जो है वो कैसे होगा, उत नीचे हलंत प्लस शिष्ट। यदि तय के बाद छय आ जाए तो तय का चय बन जाता है, उस नियम के अनुसार है। तो दोस्तों इस प्रकार ये 55% थे हमारे, जिसमें हमने ये बताना था कि इसमें कौन सी संधि है। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे और मैंने विग्रह करके भी यहाँ दिखाने की कोशिश की है। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं, इसकी उत्तरमाला भी साथ दी हुई है। अगले प्रश्नोत्तर का जो है वो तरीका थोड़ा सा अलग है, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इस प्रकार संधि विच्छेद करके। और इसमें एक चीज है, आपको बड़ा ध्यान देना है, पहले आपको संधि करके देखनी है कि कैसे होगी, ध्यान से देखनी है, सबका मेल करके देखना है। अगर मेल में जो ध्वनि परिवर्तन हो रहा है वो वाकई में ये बनता है, तभी आप उस पर कन्फर्म हो। ये नहीं कि एकदम देखो टिक मार्क कर दो, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब अन्यायन का जो संधि विच्छेद देखना है हमें, क्या है, अन्य प्लस अयन। अब अन्य प्लस अन्य अन्य है, अन्य प्लस अन्य हमें देखना है कि कहाँ आएगा। यहाँ पे अन्य प्लस अन्य अन्य ये आएगा हमारा इसका बी पहले का। दूसरा जो है इसका अन्नान भाव, अन्न प्लस अभाव दोनों मिलके बना है। अगर हम संधि विच्छेद देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक तो अन्न है यानी कि ये अन्न, और दूसरा फिर अन्न है, अन्न प्लस दूसरे में क्या है, अभाव। अब ये किस में है हमारा, अन्न प्लस अभाव, ये सी है, इसलिए हमारा इसका उत्तर बना सी। तीसरा जो है वो देखेंगे उपदेशांतर्गत, उपदेश प्लस अंतर्गत ये बना है। उपदेश यानी कि ए प्लस ए बन के, यहाँ उपदेशांतर्गत यानी कि ए बन के ये यहाँ से टूटेगी संधि, यहाँ से के पास से उपदेश प्लस अंतर्गत, तो उपदेश प्लस अंतर्गत ए में है हमारा। उसके बाद है देखिए कपीस। दोस्तों ये कोई भी संधि हमें जल्दी जल्दी नहीं करनी, हमें जो है ना संधि के नियमों के अनुसार चलती है, व्याकरण है इसलिए हम उन नियमों को नहीं छोड़ सकते। हमें शुद्धि की तरफ भी ध्यान देना है कि शब्द कैसे लिखा जाता है। अब मान लो यहाँ पर कपी, मान लो इसकी जगह भी कपी प्लस इस कर देते, हमें पता होना चाहिए कि कपी कपी होता है या कपी होता है। अगर इस प्रकार का पता होगा तभी हम ठीक से कर पाएंगे। अब इस संधि को क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर है कपी ये हमारा और प्लस ईस, तो ये वाला आता है यानी कि डी उत्तर है इसका। उसके बाद अगला है हमारा कविंद्र, ठीक ये भी उसी प्रकार की है। कवि, कवि में छोटी की मात्रा आएगी, और इंद्र, इंद्र में भी छोटी आती है, यानी कि छोटी छोटी बन के बड़ी ही बनी है, तो इसका ए उत्तर आएगा। गीतावली, गीत प्लस यहाँ पर गीत प्लस अवली, तय और तय बन के आतावली यानी कि गीतावली, ये आएगा हमारा ए उत्तर आएगा इसका। अगला देखिए गीतांजलि, अगर गीतांजलि को देखें तो ये भी क्या है, गीत और किसके बिना प्लस क्या बना है, अंजलि। अब ये दोनों अगर हम मिलाते हैं तो क्या है, दोनों मिलके क्या बनते हैं, एक आ का डंडा बनता है, और ये आ का डंडा ही तो चाहिए हमें, तो इसका ए उत्तर आ जाएगा गीत प्लस अंजलि।
अब ये अगला प्रश्न देखिए, गुरु उपदेश 8वां, गुरु प्लस उपदेश। अब इसमें भी क्या है, गुरु उपदेश में यहाँ पर गुरु और उसके बाद क्या होगा, उपदेश। ये जब गुरु उपदेश जब ये मिला है तो यहाँ ऊ है और यहाँ ऊ है, ये दोनों ऊ मिलके ये ऊ मिला है हमारा, ये बना है गुरु उपदेश। तो ये देखिए दोस्तों, गुरु प्लस उपदेश यहाँ पर कौन सा है, अगर देखें तो बी आएगा इस प्रकार का, चम्मूतम। अब यहाँ पर चम्मूतम में क्या है, चम्मू प्लस उत्तम कहाँ बना है। अब चम प्लस, इसमें अगर देखिए सारे अलग अलग देखें, इसमें तो ए है, इसमें चम्मू, इसमें ऊ तो है लेकिन यहाँ ऊ नहीं है, इसमें यहाँ ए है और यहाँ ऊ है, तो इसलिए हमें बनाना है बड़ा ऊ। तो चम्मू प्लस उत्तम दोनों ए जो है ऊ इसमें है, तो इसलिए सी उत्तर आएगा इसका। अगला देखिए, धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ। अगर इसको हम देखें, धर्म प्लस अर्थ जैसे मिलकर बना है, अब ऑप्शन हमारा धर्म प्लस अर्थ ये वाला है, तो बी उत्तर आएगा। अब ये यहाँ ए था और यहाँ आ था, दोनों मिलके जो है वो क्या बन गए, आ का डंडा, धर्मार्थ बन गए। इसी प्रकार अगली संधि है हमारी, जैसे नारी इंदु, नारी प्लस इंदु। इंदु जो है हमेशा छोटी की होगी, बड़ी की कभी नहीं होगी, ध्यान देना है। और नारी में जो है वो मात्रा हमेशा बड़ी आती है, तो यहाँ पर नारी प्लस इंदु ये गलत है। और इसी प्रकार नार प्लस इंदु ये भी गलत है, ना प्लस रिंदु ये भी गलत है। तो ये क्या हो गया हमारा, नारी प्लस इंदु, ये आएगा बी ऑप्शन इसका। इसी प्रकार परमार्थ, परम प्लस अर्थ, यहाँ पर भी दो जैसे हमारे परम प्लस अर्थ ए मिलके क्या बने थे, दोनों आ बन गए, यानी कि ये डंडा बन गया हमारा परमार्थ। तो ये कौन सा हो गया, परम प्लस अर्थ, इसका हमारा सी बन गया। पीतांबर ये भी इसी तरह का उदाहरण है, पीत प्लस अंबर, ये सी वाला आ गया। भानु प्लस उदय, ये भी हमारा दीर्घ संधि का ही उदाहरण है, भानुदय। अब यहाँ पर बड़ा ऊ भानु, यहाँ पर अगर हम दे तो क्या बन जाएगा, भानु, यानी कि छोटा ऊ प्लस उदय, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो ये दोनों इसमें है, तो ये इसका उत्तर रहेगा बी। महाशय, महा प्लस सॉरी, अब यहाँ पर देखिए महाशय भी क्या है, वही हमारी दीर्घ संधि है, आ प्लस आ बन के आ बना है ये यहाँ पे। महा प्लस है, ये नहीं होगा, महास प्लस ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऐसे सारे करके देखने हैं। मह प्लस आशय, महा प्लस आशय, तो मह भी नहीं होता, महा होता, तो सी उत्तर आएगा इसका। महीस, महा प्लस मही प्लस ईस, महा नहीं आएगा, मही। अब यहाँ मही के हमेशा बड़ी की मात्रा होती है, रीस भी बड़ा होता है, तो इसका बी आएगा। ये ध्यान देने की चीजें होती हैं बहुत। मही, मही प्लस ईस तो यहाँ भी दे रखा है, लेकिन मही यहाँ पे छोटी दे रखी है, मही छोटी नहीं होती, मही प्लस ईस मही बड़ी होती है, तो इसलिए हमारा ये आएगा। उसके बाद अगला देखिए, मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर। अब यहाँ पर भी वही है, मुनि बड़ा भी दिया, मुन्ने, मुन्नी, मुनि, ये इस प्रकार में बड़े गड़बड़ होती है, कई बार हमें ध्यान ही नहीं रहता कि इसका कौन सा है। मुनि, मुनि छोटी की मात्रा होती है, कभी भी बड़ी की नहीं होती मुनि में, तो यहाँ पर तो स्वर है, ये तो हो ही नहीं सकता। मुनि, मुन्ने ये भी नहीं हो सकता। अब नीचे वाले जो दो है, ये देखिए, जब हम इन दोनों में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब इन दोनों में मुनि प्लस ईश्वर इसमें भी दिया और मुनि प्लस ईश्वर इसमें भी दिया। हमें ये पता होना चाहिए कि मुनि की मात्रा में छोटी की मात्रा आती है हमेशा, तो इसमें इसलिए डी ऑप्शन आएगा इसका। इसी प्रकार अगला देख लीजिए, 18वां हमारा रजनीश। अब यहाँ पर रजनीश में क्या है, रजनी प्लस ईश, ईश हमेशा बड़ा आएगा, ये ध्यान रखना, कभी भी छोटा नहीं होता। अब इसमें करके देखें तो बाकी तो सारे हैं नहीं, मिलते जुलते दो होते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। रजनी प्लस ईश यानी कि बी आएगा। उसके वधूत्सव, वधु प्लस उत्सव। अब वधु क्या है, बड़े ऊ की मात्रा आती है वधु में भी, और उत्सव, तो ये हमारा डी वाला बन जाएगा। ये भी हमारी शुरू वाली संधि थी, स्वर संधि। विद्या प्लस आल्य, आ प्लस आ बनता है विद्या। अब यहाँ पर विद्या तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ तो अब ये देखिए विद्यालय, विद्या प्लस आल्य ये नहीं आएगा, विद्या चाहिए हमें, विद्या यहाँ है और आल्य भी यहाँ है, तो इसलिए इसका बी होगा। विद्यार्थी इसी तरह का है, विद्या प्लस अर्थी, आर्थी नहीं होगा, कभी भी ध्यान देना, विद्या प्लस अर्थी, विदा नहीं होगा, विद्या, विद्या प्लस अर्थी, ये आएगा हमारा सी इसका। उसके बाद शिक्षालय, शिक्षा प्लस आल्य, शिक्षा का आल्य यानी कि शिक्षा प्लस आल्य, तो शिक्षक नहीं आएगा, ना शिक्षु आएगा, ना शिक्षा प्लस लय आएगा, बी ऑप्शन आएगा इसका, शिक्षा प्लस आल्य, क्योंकि आ प्लस आ बनता है। सुक्ति, सु प्लस उक्ति।
अब सु जो है बड़े ऊ की मात्रा सुक्ति में, और फिर उक्ति ऊ में छोटे ऊ की मात्रा आती है। तो कौन सा है इसका हमारा देखें तो, देखिए छोटे ऊ की यहाँ पर ये कर रखा है सु प्लस उक्ति, यहाँ पर सु प्लस उक्ति, यहाँ पर सु प्लस उक्ति। तो कौन सी आएगी हमारी सु प्लस उक्ति, यानी कि बी उत्तर आएगा इसका। उसके बाद अगला है हिमालय, हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य आएगा, यानी कि ए उत्तर आएगा। इसी का उदाहरण है स्नेहकांक्षी, स्नेह प्लस आकांक्षी। यहां से टूटेगी संधि है के पास से, यहाँ ए स्नेह प्लस आकांक्षी। तो यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कौन सा है, स्नेह प्लस आकांक्षी, सी उत्तर है इसका। उसके बाद अगला है हमारा गलानुगलिक, गलानुगलिक यानी कि गतानुगलिक, गतिक, गतानुगतिक है, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। अब इसमें क्या है, हमें देखना है कि ये कहाँ से टूटेगा। पहले सबसे पहले तो हम इसको ये देखेंगे कि कहाँ से तोड़ सकते हैं इसके। गतानुगतिक, गतानुगतिक यानी कि गति प्लस अगतिक, गति प्लस गत प्लस अनुगतिक, गतानुगत यहाँ पर से टूटेगा। ध्यान देना, ये चीज देखनी है हमें। ये यहाँ पर जो है ना गता, ये जो दिया हुआ है यहाँ से टूटेगा ये, और इसमें से अगर टूटेगा हमें आ बनाना है तो पहले हमारे पास क्या उपलब्ध होगा, गत, और उसके बाद फिर हमें अ या आ से जो भी होगा, तो यानी कि अनुगतिक उसके बाद उपलब्ध होगा। तो इस हिसाब से कौन सा हो गया हमारा, ये डी उत्तर आएगा। जब इस प्रकार की संधि विच्छेद होती है और हम उसमें जो है वो गिर जाते हैं, भैया अब कहाँ से तोड़े इसको, तो पहले शांति से आपको ये देखना कि इसको तोड़ना कहाँ से है, क्योंकि जो भी टूटेगा वो अपने आप में एक सार्थक शब्द होगा, निरर्थक शब्द कभी भी नहीं टूटेगा इसमें। उसके बाद देख लीजिए आगे 27वां प्रश्न, सौभाग्यकांक्षी। अब इसको भी हमें देखना है कहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा। ये सौभाग्य प्लस आकांक्षी, सौभाग्य प्लस इक्षणी नहीं आएगा, सौभाग्य प्लस आकांक्षणी आएगा। ए उत्तर है दोस्तों इसका, क्योंकि यह और यह मिलके जो है आ का डंडा मिलेगा, बाकी एज इट इज जुड़ जाएगा ये। इसी प्रकार ब्रह्मांड है हमारा, ब्रह्म प्लस अंड। यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्या करेंगे, ब्रह्मांड प्लस ड ये नहीं हो सकता, ब्रह प्लस मांड ये भी नहीं हो सकता, ब्रह्म प्लस अंड ये जो होगा हमारा ब्रह्मांड बन जाएगा, यानी कि ये वाला उत्तर आएगा यहाँ पे। ठीक है, ब्रह्मांड नहीं आएगा यहाँ पे, ये ध्यान देना, ये आएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद है अगला 29वां अतीन्द्रिय, अति प्लस यहाँ पर अतीन्द्रिय, अति में क्या होता है, ऐसे आती है अति, तो अति प्लस इंद्रिय, तो क्या है इसमें, अति प्लस इंद्रिय कहाँ है, यहाँ पर है, ये देखिए अतीन्द्रिय, डी उत्तर आएगा इसका। स्थानांपन, स्थानांपन में क्या आएगा, कहाँ से तोड़ेंगे हम इस संधि को स्थानांपन में। अब इसको ये टूटेगी यहाँ पे, स्थाना ना यहाँ से टूटेगी, स्थान प्लस आंपन। अब देखिए इसका कहाँ है, यहाँ इसका स्थान प्लस अन नहीं आएगा, स्थान प्लस आंपन ये आएगा, बी उत्तर आएगा इसका। अगला अंत्येष्टि, अंत्येष्टि हमें अब ये चाहिए क्या, यहाँ पे हमें ए की मात्रा चाहिए। ए की मात्रा किससे आएगी, ए में यदि ई वर्ग मिलेगा तो ए की मात्रा आएगी। अब हमें देखना है वे ई वर्ग कहाँ मिला हुआ है, ये देखिए अंत्य है, यानी कि ए है यहाँ पे और ये ई है इस टी, तो इसका उत्तर जो है हमारा सी रहेगा। उसके बाद अगला है हमारा 32वां प्रश्न, अंत्योदय। अब यहाँ पर भी अंत्योदय में क्या है, अंत्य है प्लस उदय, ए वर्ग में यदि उ वर्ग मिलेगा तो ओ बनेगा यहाँ पे अंत्योदय, तो ये इसका हमारा कौन सा आएगा, ए आएगा। यानी कि ये देखिए अंत्य है प्लस उदय। अब यहाँ पर ए और ओ मिलके क्या, उ मिलके क्या बना है, ओ बना है। इसी प्रकार अगला भी इसी का एक उदाहरण है, अन्योक्ति, अन्य प्लस उक्ति, यानी कि ये इसी का उदाहरण आ गया हमारा। यहाँ पर देखना अन्न नहीं होता, अन्य होता है, अन्य प्लस उक्ति, इसका ये आएगा। इसी प्रकार आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग या इसमें क्या है, आत्मा प्लस आ प्लस ई उत्सर्ग, आत्म प्लस उत्सर्ग, ये आएगा हमारा। ए में उ मिला तो ओ बन गया, ये ओ बनाना हमें। ए वर्ग में यदि उ वर्ग मिलता है तो क्या बनता है, ओ बनता है, तो ए आएगा इसका। ईश्वरोपासना, ईश्वर प्लस उपासना, ईश्वरोपासना, ईश्वर प्लस उपासना, यहाँ भी देखिए इसमें ओ बनाना है हमें, ईश्वर ए है और उ है, इससे मिलके ओ बना है, यानी कि बी आएगा। अन्योन्योपाय, यहाँ पर क्या है, अन्य प्लस
अन्योन उपाय, अन्य प्लस उपाय, अनन्य प्लस उपाय, ये आ जाएगा हमारा ये अनन्योपाय, अन्योन योपाय, अन्योन, ये आ जाएगा। ए प्लस इसमें है देखिए यहाँ पे ये बन गया हमारा ए प्लस ओ बन गया, बी आएगा इसका 37वें का। इसी प्रकार हमारा 38वां प्रश्न है उपेक्षा। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ए की मात्रा चाहिए, उप प्लस उपेक्षा, उप प्लस इच्छा, ए, ये देखिए सी आएगा इसका। उसके बाद कर्मेंद्रिय, कर्म प्लस इंद्रिय, या आएगी नहीं, इंद्रिय आएगी, हमें ए बनाना है, कर्म प्लस इंद्रिय, सी आएगा इसका। उसी का पिछले जैसे का उदाहरण है कठोपनिषद, कठोपनिषद। अब इसमें क्या है, कठोर प्लस उपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद चाहिए हमें, कठ प्लस उपनिषद, यानी कि ए प्लस ऊ क्या बन गया, ओ बन गया, कठोपनिषद ये बन गया हमारा, यानी कि ए आएगा यहाँ। इसी प्रकार गुड्डा केस, यानी कि क्या है, गुड प्लस, अब ये देखिए 41वां हमारा गुड्डा केस, गुड प्लस आकेश। अब हमें यहाँ क्या बनाना है, गुडक, ए बनाना है, गुडाक, गुड्डा प्लस केस, गुडाका प्लस ईस, यानी कि आ प्लस ई ए बन जाएगा, ये हमारा ये बनेगा सी। आ प्लस यहाँ पर का है और यहाँ पर क्या है, ई है, इन दोनों को बन के क्या बनेगा, ए बन जाएगा। इसी प्रकार गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी, गंगा प्लस उर्मी आएगा, यानी कि छे। उसी के तरह का उदाहरण है जितेंद्रिय। अब यहाँ पर देखिए अगला जितेंद्रिय का, जितेंद्रिय, यहाँ पर क्या बना हमारा, जितेंद्रिय, कहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना है, जीत प्लस इंद्रिय, यानी कि कहाँ पर गया, जित प्लस इंद्रिय, ये आ गया हमारा बी इसका। ज्ञानोदय, ज्ञान प्लस उदय, उसी तरह का है ये भी उदाहरण, ज्ञान प्लस उदय, यानी कि ए वर्ग में यदि उ वर्ग मिलता है तो ओ बनेगा, ये भी उसी तरह का उदाहरण है। धरेश, धरा प्लस ईस, कहाँ गया, धरा प्लस ईस, ये ध्यान देना, ईस जो होता है हमेशा बड़ी ई की मात्रा में आता है, कभी भी छोटी में नहीं आएगा, और धर कभी नहीं होगा, धरे नहीं होगा, धरा ही होगा। धीरोधात, धीरोदत्त, धीर प्लस उद्धत, कहाँ गया, यहाँ पर देखिए धीर प्लस उद्धत, पहला ही आएगा इसका। नवोदित, नव प्लस उदित, अब इसमें क्या था, नव प्लस, पूरा निकाल देते हैं हम इसको, इसमें क्या था, नव प्लस उदित। अब यहाँ पर वै और उ ये दोनों मिले तो क्या बन गया, वै का ए तो क्या ए और उ मिलके ओ बन जाते हैं, नवोदित बन जाएगा ये इस प्रकार, नवोदित, नव प्लस उदित। नवोढ़ा, ये भी उसी प्रकार का उदाहरण है, नव प्लस ऊढ़ा, नवोढ़ा, ये है हमारा, ओढ़ा नहीं होगा, ऊढ़ा होगा, बहुत बार गलती करते हैं हम इसमें, ओ नहीं लगेगा कभी भी, ओ अगर कभी भी लगता है तो फिर औ की मात्रा उपलब्ध होती है हमारे पास, ओ की मात्रा उपलब्ध करने के लिए ऊ को ही मिलाना पड़ेगा हमें। इस प्रकार प्रश्नोत्तर, ये भी इसी तरह का उदाहरण है, प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्नोत्तर हो गया हमारा ये इधर। 50वां देखिए पदोन्नति, पदह प्लस, पद प्लस, सॉरी पदह नहीं आएगा, पद प्लस उन्नति, डी आ जाएगा। प्रवेशोत्सव, प्रवेश प्लस उत्सव, ये ए आ जाएगा इसका, एक जैसे से ये सारे मिलते जुलते से। परमोत्साह है, परम प्लस उत्साह है, यहाँ से तोड़ेंगे, ये भी ओ वाला है, परम प्लस उत्साह है, ये आ जाएगा हमारा। ये देखिए मिलते जुलते उत्साह दे रखा है, एक उत्साह दे रखा है, हमें यही तो देखना है, यही ध्यान करना है। ये कई बार पेपर में क्या होता है, हम जल्दी जल्दी देखे, परम देख लिया और ऊ देख लिया, अच्छा है तो देखा ही नहीं, फटाक से इसका गोला कड़ा कर देते हैं, तब सारी गड़बड़ हो जाती है और हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो ये हमें बहुत ही अच्छी तरह देखने हैं। ये फिर रिपीट हो गया हमारा प्रश्नोत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर, पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम, ये भी जो है ना पहले आ चुका है। उसके बाद मत्येंद्र, मत्स्य प्लस इंद्र, मत्स्य प्लस ये रहा, मत्स्य प्लस इंद्र, ये आएगा हमारा डी इसका। उसके बाद है, क्योंकि ये और ई मिलके, यानी कि ए और ई मिलके ए बनेंगे, ये ए चाहिए हमें। इसी प्रकार मृगेंद्र भी इसका है, मृग प्लस इंद्र, पहले जो अभी कराया है उसी जैसा ही है, मृग प्लस इंद्र,
ये आएगा। मानवेंद्र मालों प्लस इंद्र, ये भी उसी तरह का है, बी हमारा। उसके बाद अगला है महेंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र तो महेंद्र होता है, इसलिए महा प्लस इंद्र आएगा इसका, महेंद्र का। एक ही मात्रा चाहिए हमें। मुखोपाध्याय, मुख प्लस उपाध्याय, मुखोपाध्याय आ जाएगा, मुख प्लस उपाध्याय, क्योंकि यहाँ से टूटेगा, ओ की मात्रा यहाँ लगी हुई तो ये ए आ जाएगा, ये भी। उसके बाद यथेच्छा, यथा प्लस इच्छा, यहाँ भी यथा प्लस इच्छा, ए आ जाएगा इसका। यथेच्छा, ये भी इसी का ही आ जाएगा। लेकिन बस यहाँ ये देखना है हमें, क्या ध्यान देना है इस प्रकार के वर्णों में, जब इस प्रकार के वर्ण आ जाते हैं यथेच्छा, तो ये आधा चय देखना है किसमें लगा हुआ है आगे, और पूरा वर्ण जो है ना ये अगला होना चाहिए यथा के बाद। अब देखिए हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। यथा, 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 यहाँ पर आ गया हमारा यथा। अब इच्छा है, यहाँ इच्छा नहीं है, इच्छिया, छह या चाहिए हमें, तो वो इसमें है, तो इस कारण हमारा इसका उत्तर जो है वो डी रहेगा। उसी प्रकार 62वां प्रश्न है हमारा, यथोचित नहीं, दिख नहीं रहा, थोड़ा सा एक गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी इसमें। यथोपसित, अब इसमें यथोपसित में क्या है, हमें ये देखना है कि ये पै और स और अगला वर्ण इसी प्रकार हमें किसमें मिल रहा है। अब पै और स और तय ये इसमें मिल रहा है, लेकिन ये भी आ है, ये भी आ है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ये किसके साथ चाहिए, ई के साथ चाहिए। पै स और तय ये इसमें भी मिल रहा है, और ई भी है और ए भी है, तो हमारा ये, लेकिन ये ए है इसलिए ये नहीं आएगा। अब ये देखिए यथा प्लस इप्सित, तो इसका उत्तर आएगा हमारा बी। उसके बाद यमुनोत्तरी, यमुना प्लस उत्तरी, अब यहाँ पर क्या है, यमुना प्लस उत्तरी, यमुनोत्तरी, डी उत्तर आएगा। इसी तरह का योगेंद्र, योग प्लस इंद्र, ये भी इसी का उदाहरण है, योग प्लस इंद्र, बी आएगा इसका। रमेश, रमा प्लस ईश, रम प्लस ईश कभी नहीं होगा, एस नहीं होगा, ध्यान देना। रमा प्लस ईश होगा, आ प्लस ई, ए बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें जो ये मूल शब्द है सार्थक शब्द लेने हैं, जिस प्रकार की ये सही अर्थ देते हो वही लेने होते हैं। रसोत्पत्ति, अब यहाँ पर जो हमें देखना है रस प्लस उत्पत्ति, अब इसमें रसु प्लस पति है, रसोत प्लस पति है, रसो, तो इसका आएगा हमारा डी, रसोत्पत्ति। उसी प्रकार रामेंद्र, राम प्लस इंद्र वही है, ये रमेश जैसा ही है, राम प्लस इंद्र, इसको ज्यादा डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा लंबोदर, लंबोदर यहाँ भी वही आ गया, ओ की मात्रा आ गई, लंबा प्लस उदर, यानी कि लंबा है, लंबो भी नहीं आएगा, लंबा आएगा यहाँ पे, लंबा ओदर नहीं आएगा, इसलिए ये ठीक नहीं है हमारा। ठीक है, ये लंब प्लस उदर, लंबोदर। लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति, ये हमारा बी आ जाएगा इसका 69 का। 70 का व्यंगोक्ति, ये भी ओ वाले ही है, व्यंग प्लस उक्ति, ये आ गई हमारी व्यंग प्लस उक्ति, यानी कि ये वनौषध है, वन प्लस औषध। अब यहाँ पर वनस प्लस औषध जो है वो कौन सी है, ओ में आय में ओ मिलेगा तो हमेशा ओ बनेगा, वृद्धि की तरफ जाएगा, तो ये हमारी बी आ जाएगा इसका, वन प्लस औषध। उसके बाद है स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा, अब यहाँ पर जो है स्वेच्छा, ए की मात्रा है, ये दो तरह से बन सकती है, चलो कोई बात नहीं, इस तरह से बना लेते हैं। 100 प्लस इच्छा, ए प्लस ई, ए बनेगा, 100 प्लस इच्छा स्वेच्छा, ये बात जाएगा। सांगोपांग, अब यहाँ पर ये जो है हमारा ओ, यहाँ पर तो सांग प्लस क्या हो जाएगा, पांग नहीं, उपांग। अब यहाँ पर देखिए सांगोपांग, उप प्लस अंग, उपांग, ये अलग अलग तोड़ के बता दिया है यहाँ पे, सांगोपांग, तो ये आएगा यहाँ पर सांग, ये अलग अलग तोड़ दी संधि को, सी आएगा इसका, इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, यानी कि सप्त प्लस ऋषि, ऊपर रह की मात्रा चढ़ जाएगी, ये पहले एक्सप्लेन कर दिया हमने पहले भी इसको। स्वातंत्र्योत, अब यहाँ पर स्वतंत्र प्लस उत्तर, यह त्रय जो था और इसमें ए में ऊ मिला, ओ बन गया, ए आएगा इसका। उसके बाद है अगला उद्मोष्ध, उद्धम प्लस औषध, उद्मोष्ध, उत्तम, उत्तमोष्ध, यानी कि औषधि। धै, धी ते है नहीं, धै है, तो इसलिए हम इस धै को ही लेंगे, धी को नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा धै है, तो इसका ए उत्तर आएगा। 100 उदाहरण, अब यहाँ पर देखिए शोध प्लस आहरण, शोध प्लस आहरण। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, इसके सी और डी,
तो यहाँ पर कोई भी कर लीजिए, बात एक ही है, कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें। शोधारण, शोध प्लस आहरण आएगा, शोधारण। तो ये कोई भी इसमें बी, सी या डी में से आ जाएगा, दोनों एक जैसे हैं। हतो उत्साह है, हत प्लस उत्साह है, हत कहाँ है हत। अब ये देखिए हत प्लस उत्साह है, ए आएगा यहाँ, यानी कि ए उर उ ओ बन गए। इसी प्रकार हर्षिकेश, अब इसमें क्या है, हर्षिकेश ई बनाना है हमें, हर्षिक प्लस ईश, हर्षिक प्लस केस, हर्ष प्लस, अलग अलग देखें हमें क्या चाहिए, केस बनाना है। तो हर्षिक ए और ई का क्या बना है, ए बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा ये ए उत्तर इसका। अनुनय, अधुनैव, यहाँ पर अधुनैव मतलब क्या है, आई बनानी है हमें, अधुना प्लस एव, अधुना प्लस एव, इसका सी आएगा। ये हमारी यण जो संधि है उसके अनुसार अधुना, आ में ए मिल गया तो आई, वृद्धि संधि है ये, आ में ए मिल गया तो हमेशा आई बनेगा। तो ये हमारा इसका उत्तर आएगा सी। अगला भी इसी का उदाहरण है, 1 प्लस 1, यानी कि ए में, इसमें ए में यदि ए मिलेगा तो आई बनेगा हमेशा 1 प्लस 1। अब 1 का 1 जो हो गया हमारा, ये क्या आएगा, ए इसका डी आएगा। इस प्रकार के जब दे रखे हो ना, ये दोनों एक जैसे से हैं, तब गड़बड़ होती है, तो इसका डी आएगा 1 प्लस 1। उसके बाद जलोध, जल प्लस औध, हमें क्या करना है, इनमें क्या मिलेगा, ओ, ए वर्ग में क्या मिलेगा, ओ या औ मिलेगा, तब हमारा औ बनेगा। तो इसमें ओ मिल रहा है, ओग, जलोग, इसका बी आ जाएगा। उसके बाद अगला है तथैव, ये भी उसी तथा प्लस एव उसी प्रकार का है जिस प्रकार अभी हमने किया है, तथा प्लस एव, डी उत्तर आ जाएगा। देवोदार्य, देवोदार्य, ये भी उसी प्रकार का है, देव प्लस ओदार्य, इसका भी बी आ जाएगा। उसके बाद अगला है परम ओजस्वी, ये भी उसी तरह का, परम प्लस ओजस्वी, ये उदाहरण है। परमो नहीं होता, परम होता है, ओजस्वी होता है इसके साथ, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। परमौषध, ये भी दोबारा जो है हमारा रिपीट हो गया। पुत्र ऐष्णा, ये भी दोबारा रिपीट हो गया हमारा। प्रौद्योगिकी, अगला देख लिए, इसमें कहाँ टूटा हमारा, दह के पास टूटा, प्रौद्योगिकी। तो क्या है, प्रौद्योगिकी, हमें देखना है प्रो प्लस औद्योगिकी, ओ प्लस ऊ क्या बनेगा, ओ प्लस ऊ में तो यह बनेगा, तो इसमें यह ही बनना है हमारा। अब क्या है, प्रो प्लस औद्योगिकी, इसका उत्तर क्या है, हमारा उत्तर रहेगा इसका ये। उसके बाद अगला है हमारा भावक्य, भाव प्लस एके, भाव प्लस एके, इसका उत्तर आ जाएगा हमारा। हमें बनाना है ऐ की मात्रा, ऐ की कहाँ बनेगी, ए में यदि ए मिलेगा तो ये वृद्धि संधि यानी कि सी आ जाएगा। इसी प्रकार अगला भी इसी प्रकार का है हमारा, मत प्लस एक के, डी उत्तर है इसका, वो भी उसी का उदाहरण है। महौषधि, ये भी कई बार रिपीट हो चुका, महौषधि। महा प्लस औषधि, ये भी बी है हमारा। ये महाओजस्वी, ये भी रिपीट हो चुका। महा प्लस जो है क्या है, ओजस्वी, ऊर्जस्वी, मही प्लस महा प्लस ओजस्वी, सी आएगा इसका। उसके बाद अगला है मुखोटा, मुख प्लस ओटा, उट्टा नहीं होगा, औ की मात्रा चाहिए हमें, तो मुख प्लस ओटा, मुखा नहीं होता, ऊ नहीं होता, तो सी आएगा इसका। वनौषधि, वन प्लस औषधि, ये भी फिर से रिपीट हो गया, ये विसर्ग वाली नहीं आएगी, ये आएगी हमारी बी उत्तर। वसुधैव, ये भी वसुधा प्लस एव, वसुधा, ये नीचे वाला डी आएगा इसका, वसुधा प्लस एव, डी उत्तर है इसका। चितैषणा, ये भी चित प्लस ऐषणा, ये भी रिपीट हो रहा है हमारा। वित्त, वितैषणा, वित्त प्लस ऐषणा, ए उत्तर है इसका। उसके बाद अगला है हमारा लोकेशना, ये भी उसी का है, लोक प्लस ऐषणा, अभी अभी गया है। ये सदैव वाला भी सदा प्लस एव, ये भी रिपीट हो चुका है, हमारी वृद्धि संधि है, ये भी दोबारा आगे। स्वैच्छिक, अब ये देख लीजिए थोड़ा सा, सु प्लस स्वैच्छिक नहीं होता, स्वा प्लस छिक भी नहीं होगा, स्वम प्लस छिक भी नहीं होगा, स्व प्लस ऐच्छिक होगा, स्वैच्छिक है प्लस ऐ बन जाएगा, यानी कि इसका उत्तर आएगा हमारा सी। उसी प्रकार स्वैच्छिक का। हितैषी, हित प्लस एसी, अब हित जो है वो ये रहा हमारा हित, और एसी यानी कि ये बी उत्तर आएगा इसका। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे ये 100 प्रश्नोत्तर की जो है वो प्रश्नावली पूरी हुई। उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी और आपने इसको जो है अच्छे से समझा होगा, देखा होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार वीडियो देखते रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।